रघुवीर सिंह जी, बेदी जी, जो कि हमारे मैं आप सबका जो है धन्यवाद भी करना चाहूँगा और आप सबको बधाई भी देना चाहूँगा कि आप सब लोगों के प्रयासों से आज 46 साल बाद चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान में इस इंटर कॉलेज हॉकी कंपटीशन का जो है ये जो कंपटीशन है ये संभव हो सकी है। खेल जो है हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अभी मेरे से पूर्व सब लोगों ने ये चीज़ बताई है कि शारीरिक रूप पे जो है बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे आप बुरी आदतों से दूर भी रहते हैं। और आजकल बदलते युग के साथ खेल जो है आपके लिए जीविका का साधन भी बनता है। कल को आप स्टेट चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म करते हैं, नेशनल्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए नाम रोशन करते हैं। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप जब अप्लाई करते हैं तो आपके ये सर्टिफिकेट्स जो हैं आपको एक एडिशनल एडवांटेज जो है वो देते हैं। तो नेचुरली स्पोर्ट्स जो है अब एक बहुत ही ज़रूरी अंग है हमारे जीवन का। और अगर मैं हॉकी की बात करूं तो मेरा ये सौभाग्य है कि अभी तकरीबन 1.5 साल पहले मुझे चंबा डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी मुझे यहाँ बनाया है और उस नाते से भी मेरे को इस कंपटीशन के अंदर भाग लेना मेरे लिए अनिवार्य था, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट का हॉकी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। और अभी मैं प्रिंसिपल साहब से पूछ रहा था कि कितनी टीम्स जो हैं यहाँ आई हैं पार्टिसिपेशन के लिए, तो उन्होंने बताया मुझे कि तकरीबन 10 टीमें जो हैं अन्य कॉलेजेस से जो हैं यहाँ हिस्सा लेने के लिए आई हैं। और मैंने बोला नॉर्मली कितनी आती हैं, तो उन्होंने बोला कि 46 साल के बाद तो कंपटीशन हो रहा है, लेकिन तकरीबन 15-20 टीमें नॉर्मली इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए आती हैं। 10 टीम्स थोड़ी सी कम है। हालांकि हॉकी जो है वो हमारा नेशनल स्पोर्ट है और मुझे लगता है कि हॉकी के अंदर जो बच्चे हैं वो कुछ रुचि कम ले रहे हैं। और एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरी यही सोच है, जो मुझे समय हॉकी को देने के लिए मिला है, मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो कम ही डिस्ट्रिक्ट्स है जहां खेलने के लिए जो है एस्ट्रोटर्फ के जो ग्राउंड्स है वो अवेलेबल है। वैसे तो अगर आप पन्ने पलट के देखो तो चंबा डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत में बहुत अच्छे, चाहे आप हॉकी के प्लेयर्स देखो, बैडमिंटन के प्लेयर्स देखो, फुटबॉल के प्लेयर्स देखो, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत नामी खिलाड़ी हैं जो है यहाँ से जो है निकले हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर। और उसका मुख्यतम कारण जो था वो था चंबा का ये ऐतिहासिक चौगान। इसी कारण जो है हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं, जिससे पहले अभी 46 साल पहले जो चैंपियनशिप थी, शायद अभी मुझे बताया गया कि चंबा ने जीती थी, और जो उस टीम को लीड कर रहे थे हमारे पंडित जी, वो भी हमारे बीच यहाँ पीछे बैठे हैं। और बहुत अच्छा लगता है और समय कैसे बीत जाता है। सोच रहे होंगे कि शायद मैं भी यहाँ 46 साल पहले ऐसे ही टीम बन के यहाँ बैठा था, और आज जो है 46 साल बाद चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है इस टूर्नामेंट को जो है होस्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा उन्हें भी। और मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एस्ट्रोटर्फ का एक ग्राउंड जो है कहीं ना कहीं जो है हम बनाएं। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है मुकेश बेदी जी, वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे लगता है साल के अंदर कम से कम 8 बार या 10 बार तो मेरे पास आते हैं। और अभी हमने खेलो इंडिया के थ्रू भी जो है एक मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी है, क्योंकि अगर एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड बनाना है तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है।
और मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर 12 डिस्ट्रिक्ट हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ग्राउंड जो है ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारा हॉकी से रिलेटेड जो टैलेंट है उनको आगे बढ़ने का, उभरने का जो है वो मौका मिल सके। क्योंकि अगर मैं चौगान की बात करूं तो अभी चौगान की जो ग्राउंड है वो इतना समतल नहीं है, और आजकल क्योंकि हॉकी जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है एस्ट्रोटर्फ के ऊपर खेली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि बॉल का कंट्रोल और जो बॉल की स्पीड और जो टेक्निक है वो डिफरेंट तरीके से अप्लाई करनी पड़ती है। इसीलिए जब हमारे बेहतरीन खिलाड़ी इन नॉर्मल ग्राउंड से जब निकल के नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको अपनी प्लेइंग स्टाइल को जो है अडेप्ट करने के लिए, उसको निखारने के लिए उनको चेंजेस लानी पड़ती है, जिसके अंदर समय लगता है। लेकिन अगर ये इस लेवल के ग्राउंड्स एक एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल होगा तो मुझे लगता है कि जो हमारे शहर के बच्चे हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं, अलग अलग विधानसभाओं से जो हमारे टैलेंटेड हॉकी के प्लेयर्स हैं, उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर मिलती है वो अपने प्रदेश के अंदर भी मिलेगी। और मैं खास तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए जो है वो एक नई पॉलिसी लेके आए हैं। चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, शूटिंग हो, रनिंग हो, कबड्डी हो, उन्होंने एक नया क्राइटेरिया जो है चयनित किया है, जिससे जो हमारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, और मैं अगर अपने इलाके की बात करूं, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।